आज 20 मार्च 2024 के साकार मधुर महावाक्य हैं। आज की मधुर मुरली में बाबा हम बच्चों को एक सूक्ष्म अवलोकन करना सिखा रहे हैं कि जबकि हम शिव बाबा के बच्चे हैं, ईश्वरीय संतान हैं, तो अंदर में कोई भी कांटा नहीं होना चाहिए। ये काम क्रोध के बड़े बड़े कांटे हैं। जब क्रोध आता है तो बाबा की निंदा कराने के निमित्त बनते हैं। क्रोध करते हैं तो सामने वाले की बुद्धि में 6 मास तक भी रहता है कि ये क्रोधी है। क्रोध करने से हम बाबा के दिल से उतर जाते हैं। बहुत ध्यान देना है, क्रोध आदि करके बाबा की निंदा नहीं करानी है। बाबा ने कहा तुम ईश्वरीय संतान हो, तुम्हें ये बात याद रहे कि मैं शिव बाबा का बच्चा हूँ, तो स्वतः ही आपके अंदर दैवी गुण आते जाएंगे। तुम्हें कांटों से फूल बनना है। चेक करो मेरे में स्वयं में कोई कांटा तो नहीं। जब मुरली सुनते हैं, मुरली सुनकर जाकर बगीचे में फूलों को देखो और अपने आप को देखो, क्या मैं ऐसा फूल बना हूँ, सुखदाई बना हूँ, या किसी को दुख देता रहता हूँ। अगर दुख देंगे, निंदा कराएंगे तो ऊंच पद नहीं हो सकता। बहुत खुशी होनी चाहिए, हम ईश्वरीय संतान हैं, गॉडली यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हैं। स्वयं भगवान मुझे पढ़ाते हैं। अच्छी रीति पढ़ना है, बहुतों को जगाने की सेवा करनी है। अज्ञान नींद में सोए हैं, ट्रेन में आते जाते भी ईश्वरीय संदेश देना है। बैज बहुत अच्छी चीज़ है। इस बैज में हीरे जवाहरात, फल फूल सब समाया हुआ है। ट्रेन में भी सेवा कर सकते हो, छोटे बच्चे भी सेवा कर सकते हैं। ईश्वरीय सेवा करेंगे तो ऊंच पद मिलेगा। सावधान किया बाबा ने, बाबा का बनकर कोई भी ऐसा कर्तव्य नहीं करना जिससे बाबा की ग्लानि हो। याद में रहना है। याद में रहकर किसी को भी समझाएंगे तो तीर लगेगा। आप समझाते हैं, असर नहीं पड़ता है, ज़रूर योग की कमी है। याद से ही ताकत आएगी, आत्मा के अंदर प्रफुल्लता आती जाएगी। याद करेंगे तो आत्मा पावन बनती जाएगी, पापों का बोझा उतरता जाएगा। एकांत में जाकर भी एक बाबा को बहुत बहुत प्यार से याद करना है। सुनेंगे एकाग्र होकर। बाबा ने कहा मीठे बच्चे, तुम्हें गुप्त खुशी होनी चाहिए। हम परमात्मा बाप की यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हैं। तुम्हें गुप्त खुशी होनी चाहिए। हम परमात्मा बाप की यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हैं। भविष्य नई दुनिया का वर्षा पाने के लिए हम पढ़ रहे हैं। भविष्य नई दुनिया का वर्षा पाने के लिए पढ़ रहे हैं। क्वेश्चन है किस स्मृति में सदा रहो तो दैवी गुण धारण होते जाएंगे। किस स्मृति में सदा रहो तो दैवी गुण धारण होते जाएंगे। हम आत्मा शिव बाबा की संतान हैं। बाबा हमें कांटों से फूल बनाने आए हैं। ये स्मृति सदा रहे तो दैवी गुण धारण होते जाएंगे। पढ़ाई और योग पर पूरा ध्यान हो। पढ़ाई और योग पर पूरा ध्यान रहे। विकारों से नफरत हो तो दैवी गुण आते जाएंगे। जिस समय कोई विकार वार करे, जिस समय कोई विकार वार करे तो समझना चाहिए मैं कांटा हूँ, मुझे तो फूल बनना है। मैं कांटा हूँ, मुझे फूल बनना है। ओम शांति। बच्चों की बुद्धि में है हम रूहानी यूनिवर्सिटी में बैठे हैं। हम रूहानी यूनिवर्सिटी में बैठे हैं। नशा होना चाहिए। ऑर्डिनरी रीति स्कूल में जैसे बैठते हैं ऐसे बुद्धू होके नहीं बैठना। बहुत बच्चे जैसे बुद्धू होके बैठते हैं। याद रहना चाहिए ये ऊंच से ऊंच परम पिता परमात्मा की यूनिवर्सिटी है, उनके हम स्टूडेंट हैं। तो तुम्हारे में कितनी फलक होनी चाहिए, कितना नशा होना चाहिए। ये गुप्त खुशी, गुप्त ज्ञान, हर एक बात गुप्त है। कईयों को यहाँ बैठे भी बाहर के ख्यालात रहते हैं। यहाँ तुम पढ़ते हो भविष्य नई दुनिया के लिए, तो तुम्हें कितनी खुशी होनी चाहिए। दैवी गुण धारण होने चाहिए। भले यहाँ सब ब्राह्मण ही आते हैं, यहाँ की किच्चड़ पट्टी से तुम निकलकर, वहाँ की किच्चड़ पट्टी से निकलकर तुम यहाँ आते हो, तो तुम बच्चों को कितनी खुशी में रहना चाहिए। सारी दुनिया इस समय गंध में पड़ी है। कहाँ कलयुगी गंध, कहाँ सत्युगी फुलवाड़ी। कलयुग में एक दो को कांटा लगाते रहते हैं। तुम्हें अब फूल बनना है
तो कितनी खुशी रहनी चाहिए। तुम्हें फूल बनना है तो कितनी खुशी रहनी चाहिए। अब हम फूल बनते हैं। ये बगीचा है। बाप को बागवान कहा जाता, बागवान आकर कांटों को फूल बनाते हैं। ये तो बच्चों को समझ होनी चाहिए हम किस प्रकार का फूल बन रहे हैं। यहाँ बगीचा भी है। मुरली सुनकर बगीचे में जाकर फूलों से अपनी भेंट करो। हम कौन सा फूल है, हम कांटे तो नहीं। जिस समय क्रोध आता है समझना चाहिए कि मैं कांटा हूँ, मेरे में भूत है। इतनी नफरत आनी चाहिए। क्रोध तो सबके बीच में आ जाता, काम तो सबके बीच में हो ना सके, वो तो छिपा कर करते हैं। क्रोध तो बाहर में निकल पड़ता। क्रोध करते हैं तो उसका असर थोड़ा दिन चलता है। क्रोध का भी नशा है, लोभ का भी नशा है। अपने से आप ही नफरत आनी चाहिए। समझते हो हमें बाबा फूल बनाते हैं। काम और क्रोध बहुत गंदा है, मनुष्य की सारी शोभा ही गवा देते। यहाँ शोभा दिखाएंगे तब वहाँ शोभा पाएंगे। बाबा रोज बच्चों को समझाते, दैवी गुण धारण करो, स्वर्ग में चलना है। ये लक्ष्मी नारायण कितने गुणवान हैं, महिमा भी इनके आके जाकर गाते। हम नीच हैं, पापी हैं, आप सर्वगुण संपन्न हो। तुम समझाते भी हो स्वर्ग है फूलों का बगीचा, नरक है कांटों का जंगल। शिव बाबा स्वर्ग स्थापन करते, रावण नरक बनाते हैं। विचार करना चाहिए, हम आत्मा बाबा की संतान हैं। हमारे में गंध कहाँ से आया? हम आत्मा हैं, शिव बाबा की संतान है। हमारे में गंध कहाँ से आया? अगर गंध होगा तो बाबा का नाम बदनाम करेंगे। क्रोध करेंगे तो गोया बाबा की निंदा कराएंगे। क्रोध करना माना बाबा की निंदा कराना। क्रोध का भूत आया और बाबा को भूले। बाप की याद हो तो कोई भी भूत ना आए। अटेंशन, याद में रहेंगे तो कोई भूत नहीं आएगा। अगर किसी के दिल को दुख पहुंचाते हैं तो वो भी असर पड़ता है। एक बार क्रोध किया तो 6 मास तक सबकी बुद्धि में रहता, ये क्रोधी है। फिर दिल से उतर जाता है, बाप दादा के दिल से भी उतर जाता। ये दादा भी विश्व का मालिक बनते। इसमें ज़रूर खूबियाँ होंगी, परंतु कोई की तकदीर में नहीं तो तदबीर करते नहीं। कितनी सहज तदबीर है। सिर्फ बाप को याद करो, आत्मा स्वच्छ बन जाएगी। बाप को याद करो, आत्मा स्वच्छ बन जाएगी। और कोई उपाय नहीं। इस समय राजऋषि तो कोई है नहीं, राजयोग सिखाने वाला एक बाप है। मनुष्य मनुष्य को सुधार ना सके, बाबा आकर सबको सुधारते। जो बिल्कुल अच्छी तरह से सुधर जाते वो सतयुग में पहले पहले आते। तो कोई भी गंदी आदत है तो छोड़नी है। हर एक को अपने अंदर से खुद पता होता है कि मेरे अंदर कौन सी गंदी आदत है, वो छोड़नी है। पढ़ाई पर, योग पर पूरा ध्यान देना है। ये भी जानते हैं सब तो एक जैसे ऊंच नहीं बनेंगे, परंतु बाबा तो पुरुषार्थ कराएंगे। जितना हो सके पुरुषार्थ करके ऊंच पद पाओ, नहीं तो कल्प कल्पांतर नहीं पा सकेंगे। बाबा बार बार समझाते, बाप को याद करो ताकि किचड़ा निकल जाए। याद से क्या फ़ायदा है? किचड़ा निकल जाएगा। वह सन्यासी तो हठ योग सिखाते। ऐसे मत समझना हठ योग से तंदुरुस्ती अच्छी होती है, वो कभी बीमार नहीं पड़ते। नहीं, वो भी बीमार पड़ते हैं। भारत में जब लक्ष्मी नारायण का राज्य था तो सबकी आयु बड़ी थी, हेल्दी वेल्दी थे। अब तो सब बिल्कुल छोटे आयु वाले हैं। भारत को ऐसा किसने बनाया कोई भी जानते नहीं, घोर अंधियारे में है। तुम कितना भी समझाओ, उनको समझाना बड़ा मुश्किल है। फिर भी गरीब साधारण ही समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ कोई लखपति है क्या? आज का लाख भी कोई बड़ी बात नहीं है। आज लखपति तो बहुत है, उन्हें भी बाबा साधारण कहते हैं। आज तो करोड़पति की बात है। शादियों पर कितना खर्चा करते हैं। तुम बच्चों को बड़ा युक्ति से समझाना है, किसको तीर लग जाए। बड़े बड़े आदमी, कोई MP आदि आते हैं तो बहुत खुश होते हैं, परंतु एक में भी ताकत नहीं जो आवाज कर सके। तुम समझाते हो परंतु यथार्थ पूरा समझकर नहीं जाते। ऊंच से ऊंच भगवान, ऊंचे से ऊंचा ये वर्षा। लक्ष्मी नारायण को किसने वर्षा दिया? ये कहाँ के रहवासी हैं? बहुतों को पता नहीं। म्यूजियम में आते बहुत है समझने के लिए। सेवा का चांस अच्छा है परंतु योग है नहीं। बाप को याद करें तो प्रफुल्लता आए, याद करेंगे तो प्रसन्नता आएगी। हम किसकी संतान हैं? कितने बच्चे कायदे सिर पढ़ते नहीं, बाबा से योग नहीं। संपूर्ण तो कोई बना नहीं, नंबरवार है। बच्चों को एकांत में बैठ बाबा को याद करना है। ऐसे बाप से हम स्वर्ग का वर्षा पाते हैं। इस दुनिया में हम ही सबसे पतित बने, फिर हमें पावन बनना है। ये अच्छी रीति याद करना है।
बाबा हर प्रकार की राय देते, ऐसे ऐसे करो। जैसे क्वीन विक्टोरिया का वजीर गरीब था, रोड की लाइट पर बत्ती पर पढ़ पढ़कर ऊंच पद पाया। शौक था, ये भी गरीबों के लिए है। बाबा है गरीब निवाज, साहूकार क्या भगवान को याद कर सकेंगे, कहेंगे हमारे लिए तो स्वर्ग यहाँ ही है। अरे बाबा ने स्वर्ग की स्थापना की नहीं, अब कर रहे हैं। बाप को याद करो, पावन जरूर बनना है। बच्चों को युक्ति रचनी है, कैसे किसको समझाएं। भारत का प्राचीन योग सिवाय परम पिता के कोई भी नहीं सिखा सकता। राजयोग सिवाय परमात्मा के कोई भी नहीं सिखा सकता। हठ योग है निर्वृत्ति मार्ग वालों के लिए। बाबा समझाते रहते, जब किसका कल्याण होना होगा फिर लिखेंगे भी ऐसे, अभी देरी है तो किसकी बुद्धि में आता नहीं। तुम्हारी है ईश्वरीय मिशन, तुम्हें मनुष्य को देवता बनाने की सेवा करनी है। दुनिया में अनेक प्रकार की मतें निकलती रहती तो उनका कितना शो होता है, अंधश्रद्धा कितनी है, रात दिन का फर्क है। तुम ब्राह्मणों में भी रात दिन का फर्क है, तो कोई तो कुछ भी जानते नहीं है, बहुत सहज। अपने को आत्मा समझो, बाप को याद करो, पाप कट जाएंगे। दैवी गुण धारण करो तो ऐसे बन जाएंगे। ढिंडोरा पिटवाते रहो, दे अभिमान ना हो तो ढोलक गले में डाल के सबको बताते रहो बाबा आया है। गले में ढोल होगा, ढोल पीटते रहेंगे, सबको बताएंगे कि बाबा आया हुआ है। अर्थात कोई भी मिले तो वंचित ना रहे, उसको बाबा का संदेश देना। बाबा कहते मुझे याद करो तो तुम पतित से पावन बच जाएंगे। घर घर में संदेश देना है, सब पर कट चढ़ी हुई है, तमो प्रधान दुनिया है, सबको बाबा का पैगाम पहुंचाना है। पिछाड़ी में तुम्हारी वाहवा निकलेगी, कहेंगे कमाल है इनों की, इतना जगाया पर हम जगे ही नहीं। नहीं तो जो जगे हैं, जो पाया है, जो सोए हैं उन्होंने खोया है। जो जागत है सो पावत है, जो सोवत है सो खोवत है। बाप बादशाही देने आते फिर भी खो देते। सर्विस की युक्तियां रचनी चाहिए। बाबा आया है, कहते माम एकम याद करो तो विक्रम विनाश होंगे। पवित्र बन, पवित्र दुनिया का मालिक बन जाएंगे। याद नहीं करेंगे तो पाप कटेंगे नहीं, कोई भी कट ना रहे तब ऊंच पद पाएं, नहीं तो पद भी कम सजाएं खाएंगे। सर्विस अच्छी मार्जिन है, चित्र साथ में ले जाने से सर्विस कर सकते हो। जो चित्र है ये बहुत अच्छी चीज है, ये लेकर जाएंगे तो बहुत अच्छी सर्विस कर सकते हो। चित्र ऐसे अच्छी रीति बनाने चाहिए जो खराब ना हो। ये चित्र बहुत अच्छी चीज है। बाकी मॉडल्स तो खिलौने हैं, बड़े बड़े आदमियों के बड़े बड़े चित्र होते, हजारों वर्ष भी चलते हैं। तुम्हारे ये 6 चित्र काफी हैं। बोलो इस सृष्टि का चक्र कैसे फिरता है, हम आपको समझाएंगे। इस चक्र को याद करने से तुम चक्रवर्ती राजा बनेंगे। सृष्टि चक्र का चित्र दिखाते समझाओ, इस चक्र को याद करने से तुम चक्रवर्ती राजा बनेंगे। बैज भी बहुत अच्छा है, परंतु इसकी वैल्यू बच्चों के पास नहीं है। इस पर तुम समझाते रहो तो तुम्हारी कमाई जमा होगी। ये बैज ऐसा है जो छाती से लटका रहे, ये बाबा इस ब्रह्मा द्वारा वर्षा देते हैं। ट्रेन में भी चक्र लगाते रहो, समझाते रहो। छोटे बच्चे भी कर सकते हैं, तुम्हें कोई मना नहीं। ये बैज ऐसी चीज है, हीरे जवाहरात फल फूल सब इसमें है, परंतु बच्चों की बुद्धि में नहीं आता। बाबा ने बहुत बार समझाया, चित्र साथ जरूर हो। तुम्हें कोई उल्टा सुल्टा भी बोलेंगे, श्री कृष्ण जी को भी गाली मिली ना, भगाते थे, ये करते थे, लेकिन उनको भी पटरानी बनाया। विश्व का मालिक बनकर फिर ऐसे काम थोड़े ही करेंगे। इस ज्ञान में नशा बहुत होना चाहिए। हम चाहते हैं जल्दी विनाश हो जाए, फिर कहते हैं अभी बाबा साथ है, बाबा को छोड़ देंगे तो बाबा 5 वर्ष के बाद मिलेगा। ऐसे बाबा को हम कैसे छोड़ें? बाबा से हम पढ़ते रहें। यह है ब्राह्मणों का ऊंचे से ऊंचा जन्म, ब्राह्मण जन्म, ऊंचे से ऊंचा जन्म। ऐसा बाप जो हमें राजाई दे रहा है, फिर तो हम उनसे मिलेंगे नहीं। परंतु गंगा पर रहने वालों को इतना कदर नहीं रहता। बाहर वाले कितना महत्व रखते, यहाँ भी बाहर वाले कुर्बान जाते। अगर योग का बल नहीं तो किसी पर समझाने का असर नहीं होता। अगर योग बल नहीं तो किसी पर समझाने का असर नहीं होता। कुछ भी समझते नहीं, आते बहुत है, लिखते ऐसे ऐसे समझाया, कहते बहुत अच्छा। बाबा कहते सुना, ऐसे जैसे सुना ही नहीं, जरा भी समझा नहीं, बाप को ही नहीं जाना। अगर कुछ समझे तो ऐसे बाप से कनेक्शन तो रखें, चिट्ठी लिखें, झट तुमसे पूछे कि तुम ऐसे बाप को चिट्ठी कैसे लिखते हो, बताओ तो सही। शिव बाबा केयर ऑफ ब्रह्मा एकदम लिखना पड़े। ये तो रथ है ना,
परंतु ज़्यादा कीमत हो उनकी है जो इनमें प्रवेश करते हैं। ज़्यादा कीमत तो उनकी है जो इनमें प्रवेश करते हैं। सर्विस करते करते बहुत बच्चों के गले थक जाते, परंतु योग नहीं तो तीर नहीं लगता, इसको भी ड्रामा कहेंगे। बाबा को जान लिया तो बाबा से मिलने बगैर रह नहीं सकेंगे। बाबा को जान लिया, पहचान लिया तो फिर मिलने के बिना नहीं रह सकते। ट्रेन में भी योग युक्त हो आए, हम जाते हैं बाबा के पास, जैसे विलायत में आते हैं तो स्त्री बाल बच्चे सब याद आते। ये तो हम किसके पास जाते हैं? रास्ते में कितनी खुशी होनी चाहिए, सर्विस करते करते आना चाहिए। बाबा है सागर, देखते हैं बच्चे फॉलो कर रहे हैं, ज्ञान की लहरें उठती हैं तो देखकर खुशी होती है। ये तो बहुत अच्छा सपूत बच्चा है। सवेरे याद की यात्रा में बहुत फायदा है। ऐसे भी नहीं कि सिर्फ सुबह को याद करना है, उठते बैठते चलते फिरते खाते पीते भी याद किया तो सर्विस तो तुम बच्चे कर ही रहे हो। सर्विस की तो तुम समझो यात्रा पर हो। उठते बैठते भी याद करते रहो, याद दिलाते रहो। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार। गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों के रूहानी बाप दादा को याद प्यार नमस्ते, गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए सार। पहली पॉइंट है, किसी के दिल को दुखी नहीं करना। किसी के दिल को दुखी नहीं करना। अंदर कोई भी भूत है तो जांच करके उसे निकाल देना है। फूल बनकर सबको सुख देना है। हम ज्ञान सागर के बच्चे हैं, अंदर ज्ञान की लहरें सदा उठती रहें। सर्विस की युक्तियां रचनी है, ट्रेन में भी सर्विस करनी है, साथ साथ पावन बनने के लिए याद की यात्रा पे रहना है। अटेंशन से सुनेंगे। किसी के दिल को दुखी नहीं करना। अंदर कोई भूत है तो जांच करके निकालना है। फूल बनकर सबको सुख देना है। हम ज्ञान सागर के बच्चे हैं, अंदर ज्ञान की लहरें उठती रहें। सर्विस की युक्तियां रचनी है, ट्रेन में भी सर्विस करनी है, साथ साथ पावन बनने के लिए याद की यात्रा में रहना है। वरदान है, याद और सेवा के बैलेंस द्वारा बाबा की मदद का अनुभव करने वाले ब्लेसिंग के पात्र भव। याद और सेवा के बैलेंस द्वारा बाप की मदद का अनुभव करने वाले ब्लेसिंग के पात्र आत्मा भव। जहाँ याद और सेवा का बैलेंस महानता है, वहाँ बाप की विशेष मदद अनुभव होती है। जहाँ याद और सेवा का बैलेंस समानता है, वहाँ बाप की विशेष मदद अनुभव होती है। ये मदद ही आशीर्वाद है, क्योंकि बाप दादा अन्य आत्माओं के माफिक आशीर्वाद नहीं देते। बाप तो है ही अशरीरी, तो बाप दादा की आशीर्वाद है सहज स्वतः मिलना, जिससे जो असंभव बात है वो संभव हो जाए। जो असंभव बात है वो संभव हो जाए, यही मदद आशीर्वाद है। ऐसी आशीर्वाद की पात्र आत्माएं हो जो एक कदम में पद्मों की कमाई जमा हो जाती है। जहाँ याद और सेवा का बैलेंस समानता है, वहाँ बाप की विशेष मदद अनुभव होती है। ये मदद ही आशीर्वाद है, क्योंकि बाप दादा अन्य आत्माओं के माफिक आशीर्वाद नहीं देते। बाप तो है ही अशरीरी, तो बाप दादा के आशीर्वाद है सहज स्वतः मदद मिलना, जिससे जो असंभव बात लगती है वो भी संभव हो जाती है। यही मदद आशीर्वाद है। ऐसे आशीर्वाद की पात्र आत्माएं हो जो एक कदम में पद्मों की कमाई जमा हो जाती है। स्लोगन है, सकाश देने के लिए अविनाशी सुख शांति व सच्चे प्यार का स्टॉक जमा करो। सकाश देने के लिए अविनाशी सुख शांति सच्चे प्यार का स्टॉक जमा करो। आज हम सब अनुभव करेंगे, मैं बाबा की दुआओं की आशीर्वाद की पात्र आत्मा हूं। परमात्म दुआएं, आशीर्वाद संगम पर बहुत बड़ी प्राप्ति है। जिन्हें ये दुआएं और आशीर्वाद प्राप्त है, वे आत्मा सदा प्रसन्न रहती है। ऐसी ब्लेसिंग वाली आत्मा याद और सेवा का संतुलन रखती है। बाबा की शक्तियों को अपने में समाते जाएं, महसूस करें
मैं बहुत भाग्यवान हूँ जो मुझे दुआएं प्राप्त हैं, आशीर्वाद प्राप्त है। बाबा की याद से वो पवित्र प्यार बरसता अनुभव करें। शक्तियां बरस रही हैं, प्यार बरस रहा है। बाबा का ये वरदानी हाथ दुआओं का अनुभव करा रहा है। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया, शुक्रिया। ओम शांति।